जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी से अगर आप अपना कोई भी बात करते हो, कोई भी कंसर्न शेयर करते हो, तो वो गुरु जी डेफिनेटली रिप्लाई करते हैं विद द सॉल्यूशन। आपको कभी ना कभी ज़रूर पता चल जाएगा कि गुरु जी ने आपकी बात का रिप्लाई किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बात गुरु जी कंसिडर ना करें। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ पिछले 2 हफ्ते पहले। मेरे को एक सत्संग में जाने का सुअवसर मिला, जहाँ पर मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया। मेरी कोशिश थी शॉर्ट में करूँ, बट शायद वो टाइम नहीं था, थोड़ा लंबा हो गया होगा शायद। तो एक सेवादार अंकल ने मेरे सत्संग ख़त्म करते ही बोला कि शॉर्ट में करना चाहिए। हालांकि वो अपनी एक नॉर्मल बात कर रहे थे, बड़े हम्बली बोल रहे थे, बट मैंने उसे अपनी ईगो पर ले लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा लगा था कि उसमें सरकास्टिकली वो मुझे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। बट एनीवेज, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो ये मुझे बाद में एहसास हुआ। बट उस समय मैंने उसे अपनी ईगो पर ले लिया था और मैंने उस समय कुछ नहीं कहा था, और मैं चुपचाप से वहाँ से मुस्कुराते हुए आ गई थी। बट मेरे अंदर ही अंदर ऐसी खलबली मची हुई थी कि मेरे को उन अंकल को जवाब देना है, और मैं गुरुजी से बार बार कंप्लेंट, मतलब बात ही करी जा रही थी कि गुरुजी, अगर हम जैसे नए लोगों को अगर कोई प्रोटोकॉल नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैसी क्या मान मर्यादा मर्यादा होती है, क्या रूपरेखा है सत्संग की, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स। तो कोई तो हमें बताए। तो इस तरीके से मैं बोल रही थी, और मैं ये भी सोच रही थी कि मुझे किस तरीके से उन अंकल को रिप्लाई करना है। वो थॉट्स इतने ज़्यादा इंटेंस हो रहे थे कि 2 दिन तक मुझे संगत जी ठीक से नींद नहीं आई, और मेरा सर दर्द होने लग गया था, और वो थॉट्स में से मैं बाहर ही नहीं आ पा रही थी। तो और बट मेरे को गुरुजी की तरफ से ऐसे टेलीपैथिकली मैसेजेस आ रहे थे कि नीवे होकर रहो, माफ़ करना सीखो, नीवे वृक्षानुफल लगते हैं, मतलब इस तरीके के मैसेजेस आ रहे थे। तो मैं ये समझ चुकी थी कि गुरुजी यही चाहते हैं कि मैं चुप रहूं। और इसी बीच मुझे गुरुजी ने ये भी याद दिलाया कि एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मैं इस साल बड़े मंदिर गई थी, गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे बुलाया, मगर क्योंकि मैं नई हूँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो एक सेवादार अंकल ने मुझे ऐसे ही गुस्सा किया किसी बात पर। सॉरी संगत जी, समय कम होने की वजह से मैं सारी डिटेल्स में भी नहीं समझा पाऊँगी, बता पाऊँगी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में सुनाती हूँ ये थोड़ा ब्रीफ करके सत्संग। तो उन सेवादार अंकल ने मुझे डांटा, और इस तरीके से डांटा था कि ऐसे कोई नॉर्मल इंसान या कोई भी सेवादार अंकल बात नहीं करते, वो हमेशा स्टार्टिंग की लाइन हम्बली आंटली करके और ऐसे करके बोलते हैं। बट ये जो सेवादार अंकल थे, टॉल थे, डस्की कॉम्प्लेक्शन और बड़ी आंखें, लाल आंखें, और ऐसे बोल रहे थे जैसे कि मतलब मुझे बहुत ज़ोर से डांट रहे हैं वो। और मैंने उनको रिप्लाई बैक कर दिया था उसी टोन में, जो बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने सत्संग सुने और पता चला कि गुरुजी के कल्याण का तरीका होता है, और ये टेस्टिंग होती है गुरुजी की, जिसमें मैं फ़ेल हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब इस बार मुझे जो अभी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो मुझे उसमें नहीं करना है, ऐसे रिप्लाई बैक नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं चुप रहूँगी, और मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने अपना सत्संग शेयर कर दिया। और शुक्राना सत्संग, ये सोचते हुए कि मुझे नींवे होके रहना है, और ये मेरे को गुरुजी ने एक मेरा कल्याण, मतलब मेरे को कुछ समझाया है जो उनके एक वचन का तरीका है। तो मैंने यही सोचा, और वो सत्संग जैसे ही मैंने शेयर किया, तो उसके अगले दिन मेरे पास मैसेज आता है कि जो सह गया वो मेरा हो गया। और गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया जिसमें उन्होंने किसी का कल्याण किया था। उन अंकल को चोट लग गई थी गुरुजी के चोले के टाइम पर, और चाय उनके ऊपर गिर गई थी, और अंकल ने गुरुजी ने पूछा कि क्यों होया। तो गुरुजी ने, उन अंकल ने कुछ नहीं बोला, और गुरुजी ने कहा कि तेरा कल्याण हो गया, तेरे 19 जन्मों के कर्म, पूरे कर्म मैंने स्वाहा कर देते। तो तो मैंने कहा कि अच्छा, अब देखिए उस 2 हफ्ते के बाद मुझे आज जाने का मौका मिला है सत्संग में। और आज मेरे को जब सत्संग शेयरिंग हो रही थी, तो एक सेवादार आंटी पूरे प्रोटोकॉल शेयर कर रही थी इस सत्संग के। तो ये हमारे गुरुजी की कृपा है। जो मैंने डिस्कस किया, जब उन्होंने बोला ना प्रोटोकॉल, तो मुझे एहसास हुआ कि तो मैंने गुरुजी के सामने अपना कंसर्न रखा था, और उन्होंने वो शेयर किया आज सेवादार आंटी ने। तो ये कोटि कोटि शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, कि वो कोई भी बात आपकी अनसुनी नहीं जाने देते हैं, और विद द सॉल्यूशन वो आपको रिप्लाई करते हैं। तो जय गुरु जी, सब पर कृपा बनाए रखिए, भूलों के लिए क्षमा कीजिए। जय मालिक, कोटि कोटि शुक्राना।